वक्त की पाबंदी और प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़रूरी है, मगर जब इसका जिक्र मीडिया से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में किया जाए, खा वो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री हो, तो इसकी अहमियत डबल हो जाती है। अब पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों की जानिब से हाल ही में जूनियर अदाकारों के ऊपर तनकीद की गई है, उनसे शिकायत का इजहार किया गया है, उनसे गम और गुस्से और रंज का इजहार किया गया है कि क्या वजह है कि जूनियर अदाकारों में इन चीज़ों की कमी है, प्रोफेशनलिज्म की वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आने वाले नए अदाकारों में, नए टैलेंट में इन चीज़ों की कमी है। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों की जानिब से पाकिस्तान में आने वाले नए टैलेंट और पाकिस्तान में आने वाले नए अदाकारों पर तनकीद और गम और गुस्से का और एक किस्म की शिकायत का इजहार किया गया है उन अदाकारों से जो कि वक्त की पाबंदी नहीं करते, टाइम पर नहीं आते, रिहर्सल्स नहीं करते। उस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है। 24 न्यूज़ पर एक टीवी शो ऑन एयर होता है, क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, जिसमें पाकिस्तान के सीनियर अदाकार बैठकर तज्जिया करते हैं पाकिस्तान के ड्रामों का और फिर उस हवाले से बताते हैं कि कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा था और फिर वीकली। बहरहाल उस हवाले से उसमें जो गेस्ट है या एज अ जज जो अदाकार हमारे साथ मौजूद होते हैं, उसमें मरीना खान है, नादिया खान है और उनके अलावा हमारे साथ रुबीना अशरफ होती हैं। उस शो के दौरान एक सवाल मुकर्रम होस्ट जो हैं उन्होंने सवाल किया कि हुमायूं सईद का एक वायरल क्लिप बहुत आजकल चल रहा है, जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि यमुना के साथ जो बातें यमुना के बारे में सुनने को मिलती थी, काम करने के बाद महसूस हुआ, जेंटलमैन के हवाले से काम करने के बाद महसूस हुआ कि यमुना तो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ टैलेंटेड आर्टिस्ट बल्कि वो मेकअप से ज़्यादा काम पर तवज्जो देती हैं और इसी के साथ साथ वो वक्त की पाबंदी भी करती हैं। ये कहना था पाकिस्तान के मशहूर और फेमस एक्टर हुमायूं सईद का, जिसके ऊपर मुकर्रम ने बाकी तमाम जजेस की राय चाहिए, मरीना खान की, रुबीना अशरफ और नादिया खान की। तो सबने कहा कि हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि यमुना का काम भी हम देख चुके हैं बख्तावर में और उससे पहले डर सी जाती है सिला और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि वो मेकअप से ज़्यादा अपनी अदाकारी पर, अपने काम पर तवज्जो देती हैं और इन चीज़ों से हटकर बालातर होकर के मैं स्क्रीन पर कैसी लगूंगी, मैं स्क्रीन पर कैसी दिखूंगी, वो उस किरदार में जाने की कोशिश करती हैं, किरदार में खुद को ढालती हैं, जिस किरदार को वो कर रही होती हैं, जिस किरदार को निभा रही होती हैं, जिस किरदार की ज़रूरत होती है। जबकि बाकी अदाकारों के हवाले से उन्होंने शिकायत की वक्त की, जहां पर बात की तो उन्होंने कहा कि यमुना वक्त की भी पाबंद है और हम उस पर यकीन कर सकते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है। जबकि बाकी नए आने वाले लॉट की बात की गई तो उस हवाले से उन्होंने गुस्से का इजहार किया। रुबीना अशरफ ने तो बात भी की एक पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सोनिया हुसैन पर कि सोनिया हुसैन सुबह नहीं आ सकती, सुबह के जल्दी आने के लिए उनको बहुत मुश्किल का सामना होता है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि जब वो आ जाती हैं, सेट पर काम करने लगती हैं, तो फिर वो अपने काम पर तवज्जो देती हैं, काम पर टोटली फोकस उनका काम पर होता है। वो इस चीज़ से बालातर हो जाती हैं कि मैं कितने बजे आई, मेरे काम क्या था, मैं क्या लगूंगी और बाकी तमाम चीज़ों से हटकर वो काम पर फोकस करती हैं और काम बहुत शानदार करती हैं और जिस तरह का काम है वो सबूत होता है एक आर्टिस्ट का। जबकि बाकी इसके हवाले से पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों की जानिब से इसके अलावा इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू से हटकर भी हम पहले सुन चुके हैं, बहुत से सीनियर अदाकारों को एतराज़ रहा है कि जूनियर आने वाले अदाकारों के हवाले से कि या तो एक तो उनमें अदब की कमी का जिक्र किया गया है। सबा फैसल ने एक निजी टीवी चैनल को एक शो में बैठे हुए ये बात की थी कि जो आने वाले अदाकार हैं वो जस्ट ये कहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं और उनकी लापरवाही, सबसे बढ़कर आने वाले नए अदाकारों की लापरवाही पर सबा फैसल ने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मैंने कई ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो कि आ जाते हैं सेट पर और आकर उन्हें याद आता है, कंटिन्यूटी भूल जाते हैं कि जो ड्रेस हमने आज पहने है वो हमने कल भी यूज होगा उनको, जबकि पहले बताया गया होता है इस सीन में ये चीजें इस्तेमाल होनी है। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि मैं एक ड्रामे के शूट पर थी जिस पर मैं अपनी चीजें कंप्लीट करके ला रही थी, जो सेट जो प्रॉप्स मुझे चाहिए थे, जो मैंने खुद अरेंज करने थे, जो मैंने ड्रेसिंग अरेंज करनी थी, वो अगर मेरा अपना था कॉस्ट्यूम तो वो मैं घर से लेकर आ रही थी। जबकि एक अदाकारा ऐसी थी जो कि नई अदाकारा थी और उनका सीन है, मेन कैरेक्टर है और वो कह रही है कि मैं आज वो ड्रेस घर भूल आई हूँ कंटिन्यूटी वाला, फिर वो घर जाके
दोबारा लाई हैं। ना सिर्फ एक दिन बल्कि दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया, दूसरे दिन भी वो लिबास घर बुलाई हैं। ये उन्होंने लापरवाही के हवाले से जिक्र किया। टेक्स के हवाले से जिक्र हुआ कि टेक्स नए आने वाले अदाकार इसकी रिहर्सल नहीं करते, जबकि पहले बाकायदा तौर पर रिहर्सल की जाती थी, बाकायदा तौर पर एक सिखाया जाता था, एक मैकेनिज्म होता था। थिएटर करने वाले अदाकार जब आते हैं तो उनको टीवी स्क्रीन पर के लिए तैयार मंजा हुआ अदाकार कहा जाता था, जबकि टीवी वालों की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, उनकी रिहर्सल करवाई जाती थी, रिहर्सल करवा के बाकायदा फिर उनको फाइनल टेक के लिए तैयार किया जाता था। जबकि आजकल देखा जाए तो हर किसी को यह है कि मैं फॉलोअर्स की बुनियाद पर अपने स्क्रीन पर आ जाऊं, फॉलोअर्स की बुनियाद पर मैं स्क्रीन पे आके काम कर लूं, मुझे ड्रामा मिल जाए, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल जाए। फॉलोअर्स की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि आज ड्रामे मिलते हैं और फिर फॉलोअर्स की बुनियाद पर अपनी ब्यूटी और ग्लैमर की बुनियाद पर उसको मेंटेन रखने का एक बहुत बड़ा चक्कर होता है। बाज़ औक़ात ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं नए आने वाले अदाकारों को जो कि वो इनकार कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो ज़रा इतने ग्लैमर उसमें नहीं चाहिए होता, और उसमें डिमांड होती है डायरेक्टर की कि उस ग्लैमर को कम किया जाए। जबकि बाज़ औक़ात ऐसे नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं जो कि एक घर में काम करने वाली मासी को भी उस तरह पोर्ट्रे करते हैं जिस तरह पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास खातून के ड्रेसिंग होती है। ये पाकिस्तानी ड्रामों के हालात हैं और उनका घर ऐसा दिखाया जाता है जो कि एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास या लोअर क्लास का तबका शायद ख्वाब ही देख सकता है, और उसके नज़दीक वो अपर क्लास का एक घर है। ये इस हवाले से बड़ी मिली जुली बातें की। अदाकारी में वो नेचुरलनेस नहीं है, अदाकारी में उस हवाले से मेरे नज़दीक देखा जाए तो आने वाले अदाकारों में नेचुरलनेस नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत से नए आने वाले आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि आर्टिस्ट नहीं है बल्कि सिर्फ अदाकार हैं, अदाकारी अच्छी कर रहे हैं, किरदार को बस निभा रहे हैं, फैन फॉलोइंग है, उनके लोग जानते हैं, PR है, उस बुनियाद पर कैश करने का चक्कर चल रहा है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कतई तौर पर कोई आर्टिस्ट नहीं टिक पा रहा है इस इंडस्ट्री में। अगर तो किसी में हकीकी टैलेंट है तो वो नहीं टिक सकता। ये मेरी ज़ाती राय है। और आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? क्या वाकई आने वाले अदाकारों में इन चीज़ों की कमी है? तो किन किन चीज़ों की कमी है? अगर आपको भी लगता है कि ये चीज़ें वाकई उनमें पाई जाती हैं तो मेरे ख्याल से ड्रामा इंडस्ट्री में जो ड्रामा बनने से पहले डायरेक्टर्स कास्टिंग करते हैं उससे पहले काइंडली सोच लिया करें, इस चीज़ को मद्देनज़र रख लिया करें कि आपके देखने वाले क्या चाहते हैं, और खुदारा ये ग्लैमर से हटके कहानी की रूह को मत मारा करें, कहानी की रूह को मत ज़ाया कर दिया करें। तो काइंडली उस चीज़ का ख्याल रखा करें। और हमारे नाज़रीन में से भी अगर कोई बता सकता है कि हमारे आने वाले अदाकारों में क्या खामियां हैं वो भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मज़ीद अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। एंटरटेनमेंट से जुड़ी किसी भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।